स्टूडेंट्स, एज वी वर स्टडीइंग अबाउट द पैकिंग ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। तो वहां पर हमने पढ़ा था कि 1D में क्या होता है और 2D में क्या होता है। तो एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं। इन केस ऑफ 1D क्या होगा कि यहाँ पर जो एटम्स होंगे वो वन डायरेक्शंस में अरेंज रहेंगे। इन केस ऑफ 2D की जब हमने बात की थी तो यहाँ पर जो एटम्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से अरेंज रहते हैं और इसके बाद सेकेंड डायरेक्शन इस तो 2D के केस में क्या होता है, पैकिंग ऑफ एटम्स कुछ इस तरह से होती है। अब हम बात करने वाले थे 3D के केस में। तो 3D के केस में मोस्ट फेमस जो होते हैं वो होता है कि हेक्सागोनल, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और लास्ट वन इज क्यूबिक क्लोज पैकिंग। हमने 2D के केस में क्या देखा था, टू टाइप्स ऑफ पैकिंग देखी थी। एक तो थी स्क्वायर और दूसरी थी हेक्सागोनल। इन केस ऑफ स्क्वायर का कोऑर्डिनेशन नंबर हमने बात की थी कि 4 होता है और इन केस ऑफ हेक्सागोनल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6 होता है, बिकॉज वन ऑफ द एटम इज सराउंडेड बाय द 6 एटम्स। ओके, अब हम 3D की में बात कर रहे थे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के केस में, लेकिन उससे पहले मैंने बात की थी कि हम कुछ वॉइड्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो वॉइड्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वॉइड्स को समझ लें, क्योंकि जब हम हेक्सागोनल और क्यूबिक क्लोज के बारे में बात करते होंगे उस वक्त वॉइड्स का बार बार यूज होगा और इससे आगे जो हम पढ़ेंगे पैकिंग इफिशिएंसी, उसके अंदर हमें वॉइड का वॉल्यूम निकालना होगा कि एक यूनिट सेल के अंदर कितना स्पेस खाली रहता है। ठीक, एम्प्टी स्पेस को हम क्या बोलते हैं, वॉइड्स को। अब फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियरफाई कि वॉइड्स जो होती हैं ये 3 टाइप्स की होती हैं। ठीक, तो फर्स्ट टाइप ऑफ वॉइड्स इज ट्राइगोनल। ओके, ट्राइगोनल ट्राइगोनल जो वॉइड्स होती हैं वो 2D में आती हैं। जो 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट्स ऑफ द एटम होगा उस केस में हम ट्राइगोनल वॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि 3 एटम जो होते हैं एक दूसरे से टच करे रहते हैं और जो उनके बीच का जो खाली स्पेस होगा यही कहलाता है ट्राइगोनल गॉनल वॉइड। इसमें एक खास बात क्या है कि आप देखेंगे कि ये 3 एटम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अगर हम इनके सेंटर्स को एक दूसरे से मिला देते हैं तो हमें पता चलता है कि ये कैसा अरेंजमेंट है, ट्राइगोनल अरेंजमेंट है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दिस वॉइड इज आल्सो नोन एज ट्राइगोनल वॉइड्स। अगली वर्ड्स की बात करते हैं जिसे बोलते हैं हम टेट्रागोनल वॉइड। इन केस ऑफ टेट्रागोनल वॉइड्स क्या होता है कि जब आप क्या करेंगे, 3 एटम्स को लाइक ट्राइगोनल सेट करेंगे और उसके ऊपर एक एटम रख देंगे। ठीक है, यानी कि द सेकंड लेयर कम्स इन द डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट लेयर, यानी कि जो हमारे पास 3 बॉल्स हैं और उसके बीच में जो डिप्रेशन बना है, जो ट्राइंगल था तब तक, अगर हम उसके ऊपर दूसरी लेयर रखते हैं 3D के केस में तो क्या होता है कि उस सेकंड लेयर के रखने की वजह से वो क्या बन जाता है, एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर या टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगी, जिससे अगर आप एक दूसरे से मिलाएं, फॉर एग्जांपल अगर आपके एटम्स ये हैं, ठीक है, और इन तीनों एटम्स को आपने यूं मिला दिया है और एक एटम जो इसके जस्ट ऊपर आता है यहाँ पर, ठीक, जब आप इस सबको मिलाएंगे एक दूसरे से तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनकर आया है। ठीक, तो जो ये बीच वाला स्पेस, जो ये स्पेस इसके बीच में रहेगा उसे बोलेंगे हम टेट्रागोनल वॉइड। अंडरस्टैंड? लास्ट वन दैट वी आर गोइंग हियर दैट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के केस में क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के केस में भी सिमिलर चलेगी फर्स्ट लेयर कि हमारी फर्स्ट वाली लेयर रहेगी ये, अंडरस्टैंड, और इस लेयर के बाद हमने ट्राइगोनल बना लिया है, अंदर ट्राइगोनल आ गया है। अगर जो दूसरी वाली लेयर होगी यानी कि जो हमारी सेकेंडरी लेयर होगी वो क्या आएगी, वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी लेकिन सिमिलर एटम्स होंगे। मीन यहां पर भी क्या होगा, 3 एटम्स आ जाएंगे लाइक दिस। ठीक है, अब ये तीनों एटम्स ऊपर से आ गए इसके,
अगर हम नीचे वाले तीनों के सेंटर को मिला देते हैं ऊपर वाले तीनों के सेंटर से, तो हम क्या देखेंगे कि ये जो एक दूसरे को ऊपर आए हैं, दिस चीज ये सा वाला आइटम यहाँ पर है और पीछे वाला आइटम पीछे की ओर जा रहा है, ठीक है। तो इन सबके सेंटर मिलाने पर लाइक दिस हम क्या देखते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनता है, एंड वी नो इट इज a structure of what? It is the structure of octahedral, ठीक है। तो just because of that it is known as octahedral void। तो जहां पर दो लेयर अपोजिटली थ्री थ्री एटम्स आ जाएं तो वो कहलाती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड्स के केस में क्या होता है, डिप्रेशन पर अगर एटम आ जाएगा, कोई एटम या मॉलिक्यूल आता है तो वो कहलाता है टेट्रागोनल या टेट्राहेड्रल। और उसके बाद अगर ट्राइगोनल की बात करें तो इसमें क्या होता है, जब 2D के अंदर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ दो आइटम एक दूसरे के ऊपर रखे होंगे तो वो कहलाएगा हमारा ट्राइगोनल। 2D के केस में जब 3 आइटम्स एक दूसरे से अटैच होंगे तो वो कहलाएगा हमारा ट्राइगोनल void। This is a case of 3D and it is also a case of 3D। Understand? इसमें क्या होता है, 6 एटम्स रहते हैं और इसके केस में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 4 एटम्स रहते हैं और इसके केस में क्या होगा, 3 एटम्स रहते हैं। अब हम इसके अंदर समझने की बात जो समझते हैं वो ये है कि इसका अरेंजमेंट क्या होगा, इनकी लोकेशन क्या होगी और किस लोकेशन पर ये आएंगे। अंडरस्टैंड? तो एक यूनिट सेल के अंदर जो इनकी लोकेशन होती है उसके बारे में डिस्कस करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। हमने अभी स्टडी किया कि जो ट्राइगोनल होते हैं वो 2D में होते हैं और जो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, 3D अरेंजमेंट में पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनकी लोकेशन के बारे में। तो अगर हम बात करें लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल and octahedral void, understand? लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। तो क्या होता है कि किसी यूनिट सेल के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये एक यूनिट सेल बनाता हूँ, ये एक यूनिट सेल है, इसमें इनकी टेट्राहेड्रल की और ऑक्टाहेड्रल की पोजीशन क्या होगी, ठीक। तो जो टेट्राहेड्रल होते हैं वो हमेशा पाए जाते हैं डायगोनल पर, ठीक। तो यहाँ से अगर हम यहाँ जाएं तो यहाँ पर जो पाए जाएंगे वो पाए जाएंगे टेट्राहेड्रल। तो जो अगर इसकी डायगोनल की बात करें तो ये रहा इसका डायगोनल, ये क्या है, यहाँ पर पाए जाते हैं क्या, टेट्राहेड्रल। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ कि टेट्राहेड्रल, लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल, तो लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल इज diagonal of body diagonal of unit cell। मीन एक यूनिट सेल के अंदर जो उसकी बॉडी डायगोनल होगी वहां पर क्या होंगे, टेट्राहेड्रल पाए जाएंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स पाए जाएंगे, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बारे में हमें पता चला कि यहाँ पर जो होती हैं ये बॉडी डायगोनल्स पर पाई जाती है। अंडरस्टैंड? अब बात करते हैं हम लोकेशन ऑफ octahedral, location of octahedral void। octahedral void के अंदर जो पोजीशन होती है वो होती है एजिस, octahedral void के अंदर जो पोजीशन होती है वो होती है एजिस ऑफ यूनिट सेल, एंड द सेकंड वन इज सेंटर ऑफ यूनिट सेल। मीन ये एजिस पर पाए जाएंगे, ये जो एजिस होती हैं, और हम जानते हैं कितनी एजिस होती है, यहाँ पर एक यूनिट सेल के अंदर 12 एजिस होती हैं, तो ये क्या होगा, 12 एजिस पर पाया जाएगा। और इन द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल इट इज आल्सो प्रेजेंट। तो इन केस ऑफ द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल भी ये, अब अगर हम इसकी कैलकुलेशन करके निकालने की कोशिश करेंगे तो कैसे निकालेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एक एजिस जो होती है एक यूनिट सेल की वो डिवाइडेड रहती है इन सराउंडिंग 4 यूनिट सेल्स के अंदर। तो अगर मैं उसके बेसिस पर निकालूंगा तो 1/4 किसका हो जाएगा, 12 का,
और यहाँ पर एक बॉडी सेंटर के अंदर है, तो बॉडी सेंटर का मतलब हो गया कि यहाँ पर क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ एक होगी, और वो बॉडी के अंदर है तो हम उसे 1 ही काउंट करने वाले हैं। ठीक है, अब 4 से डिवाइड करते हैं 12 को, आता है 3, तो इसका मतलब 3 + 1 टोटल कितनी हो गई, 4 हो गई। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि एक यूनिट सेल के अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी होती हैं, तो दोज आर 4। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर 4। ठीक है, इसी तरीके से निकालते हैं हम टेट्राहेड्रल वॉइड के केस में। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होती है जनरली वो होती है, दीज आर डबल ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये होती है 8, क्योंकि 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो 8 कॉर्नर्स पर पाई जाती हैं, इस वजह से क्या हो जाएंगी, ये 8 हो जाएंगी। अंडरस्टैंड, ये हमारा डन है। ठीक, तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल के केस में हमने देखा कि सिर्फ एजिस पर होंगी। अब एक एज डिवाइड रहती है 4 यूनिट सेल के अंदर, तो मतलब 1/4 पार्ट जो है एक यूनिट, एक वॉइड का, वो किसमें आएगा, एक यूनिट के अंदर आएगा। इसी तरीके से क्या होते हैं जो टेट्राहेड्रल की बात करेंगे, तो टेट्राहेड्रल की जो वॉइड होगी वो कहाँ पर आ जाएगी, वो यूनिट सेल के अंदर ही आती है, क्योंकि वो कहाँ पर होती है, कॉर्नर बिटवीन द सेंटर एंड द कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल। तो ये इसकी वजह से क्या होगा, उसके बीच में आएगी, कुछ पिक्चर्स में लगा दूंगा, उसमें क्लियरली ये चीज क्लियरफाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं वो 8 हैं, और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं वो 4 हैं। अंडरस्टैंड, और ऐसा होता है कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती हैं वो डबल ऑफ होती हैं ऑक्टाहेड्रल के, और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती हैं वो हाफ ऑफ होती हैं टेट्राहेड्रल।